हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं JKSB अड़ा 614 और मैं हूं आदिल रशीद। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये पूछा था कि और अब कितने लेक्चर्स आने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है और कुछ 50-60 लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, बस दो या तीन लेक्चर्स और आएंगे। ठीक है ना, 2 या 3 लेक्चर्स, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल रीजन्स ऑफ इंडिया ना, वो शॉर्ट ही एक छोटा ही टॉपिक है। सो डियर फ्रेंड्स, हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, व्हाट आर दीज कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स आज का हमारा टॉपिक है। ये कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? जिस तरीके से हमने पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसका मीनिंग हमने देखा था। इसी तरीके से हम यहाँ पे आज देखेंगे कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, कोस्टल प्लेन जो है ये भी एक फ्लैट लैंड होता है। ये भी एक फ्लैट लैंड ही होता है, यानी कि ये भी एक प्लेन लैंड ही होता है, लेकिन इसकी एलिवेशन उतनी ज्यादा नहीं होती। यानी कि इसकी इसका जो हाइट होता है वो इतने ज्यादा नहीं होती है। ठीक है ना। देखिए, कोस्टल प्लेन जो है ये एक फ्लैट होता है, एक फ्लैट होता है, लो लाइंग होता है, यानी कि इसकी एलिवेशन उतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, एलिवेशन होती है, थोड़ा सा ये अपलिफ्टेड होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है ना। और रन करता है एडजेसेंट, और वी कैन से दैट ये रन करता है पैरेलल टू सी और ओशन। ठीक है, यहां तक देखिए, कोस्टल प्लेन जो है एक फ्लैट लैंड है, लो लाइंग लैंड है, और रन करता है एडजेसेंट टू सी और एन ओशन। ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, जो कोस्टल प्लेन्स है दे लाई ऑन ईदर साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, मैप में आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो रीजन है वो कौन सा है। आप मैप में देख सकते हो, जो कोस्टल प्लेन्स है दे रन ऑन बोथ साइड्स ऑफ, और वी कैन सी दैट दे रन ऑन ईदर साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू अलोंग ईस्टर्न कोस्ट एज वेल एज ऑन वेस्टर्न कोस्ट। पॉइंट नंबर 3, जो कोस्टल प्लेन्स है इनकी लेंथ है 6150 किलोमीटर। डियर फ्रेंड्स, याद रखना, जो कोस्टल प्लेन्स की लेंथ है दैट इज 6150 किलोमीटर। नेक्स्ट, इट स्ट्रेच फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन ईस्ट। मैप में आप देख सकते हो डियर फ्रेंड्स, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम रन ऑफ कच्छ, इट स्ट्रेच फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन वेस्ट की अगर हम बात करेंगे, मैं वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहा हूं। आप वेस्टर्न साइड मैप का देख लीजिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन वेस्टर्न कोस्ट एंड टू वेस्ट बंगाल। अब आप ईस्टर्न साइड में देखिए, ईस्टर्न साइड देखिए अपने मैप का। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो अप टू वेस्ट बंगाल ये एक्सटेंड होता है। यानी कि हम शॉर्ट में ये कहेंगे, जो कोस्टल प्लेन्स है इट स्ट्रेचेस फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन वेस्ट एंड टू वेस्ट ऑफ बंगाल इन ईस्ट। मैप में आपको अच्छे से समझ आएगा, आप मैप देख लीजिए एक बार। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो कोस्टल प्लेन्स है, देयर आर मेनली 2 कैटेगरीज ऑफ कोस्टल प्लेन्स। एक है ईस्टर्न कोस्ट और दूसरा है वेस्टर्न कोस्ट। एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब अभी हम ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन एक बात यहां पे याद रखो, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये मीट होते हैं कहां पे? कन्याकुमारी में ये मीट होते हैं। कहां पे होते हैं मीट? कन्याकुमारी में ये मीट होते हैं, याद रखना। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी। नाउ नेक्स्ट साइड देखिए, ये है वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करेंगे, वेस्टर्न कोस्ट जो है इट लाइज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। ये मैप आप देख लीजिए, अगर आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था कि वेस्टर्न घाट्स जो है ये इंडिया का कौन सा रीजन है। अब आप देख सकते हो इस मैप में, जो वेस्टर्न कोस्ट है इट लाइज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। इट लाइज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, याद रखना, बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। और ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इसकी विड्थ उतनी ज्यादा नहीं है। यानी कि मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको ऐसे बताऊं, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उनकी विड्थ ज्यादा है, लेकिन जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना उनकी विड्थ उतनी ज्यादा नहीं है। ये एक नैरो स्ट्रिप है लैंड की। ठीक है ना। इसकी जो विड्थ है दैट इज 50 किलोमीटर इसकी विड्थ है। जो वेस्टर्न कोस्ट है इसकी एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इसका जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, वेस्टर्न कोस्ट की विड्थ सबसे ज्यादा कहां पे है? वेस्टर्न कोस्ट की सबसे ज्यादा विड्थ कहां पे है डियर फ्रेंड्स? वो है मुंबई में। मुंबई में इसकी विड्थ ज्यादा है। ठीक है ना। एवरेज विड्थ इसकी 50 किलोमीटर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो विड्थ पाई जाती है वो कहां पे है? इसकी मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट, इट बिगिंस एट गुजरात। ये कहां पे शुरू होता है? गुजरात में। अभी मैंने आपको वहां पे भी बोला रन ऑफ कच्छ। ठीक है ना। इट बिगिंस एट गुजरात।
अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे, ये मैप आप देख लीजिए, इसका नॉर्थ अगर आप चेक करोगे, इसका नॉर्दर्न पोर्शन अगर आप चेक करोगे, वो कहां से स्टार्ट होता है? गुजरात से वो स्टार्ट होता है एंड एंड्स इन तमिलनाडु। अगर हम साउथ की बात करेंगे, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट का नॉर्दर्न पोर्शन कौन है? गुजरात वाला, और साउदर्न पोर्शन कौन है? तमिलनाडु वाला। ठीक है ना? नाउ मैंने आपको यहां पे बोला जो वेस्टर्न कोस्ट है ये शुरू होता है गुजरात में, इसका जो नॉर्थर्न एंड है वो शुरू होता है कहां पे? गुजरात में, और इसका जो साउदर्न एंड है वो कहां पे है? तमिलनाडु में इसका साउदर्न एंड है। मैप में भी आप देख सकते हो। नाउ इट इंक्लूड स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। देखो मैप देखो, शाबाश। जो वेस्टर्न घाट्स है ये कहां, ये किन किन स्टेट्स में मतलब फैला हुआ है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है। नाउ आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, जो गोवा है ना, गोवा लाइज इन वेस्टर्न कोस्ट। याद रखना, गोवा जो है, गोवा लाइज इन वेस्टर्न कोस्ट। नाउ डियर फ्रेंड्स, देखिए ये है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है ना? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस, यानी कि इसके भी फर्दर 4 डिवीजन्स हैं, इसके फर्दर 4 डिवीजन्स हैं। यहां पे मैंने लिखे एक एक कथियावार। मैप में आप देख लीजिए, कथियावार कोस्ट। ठीक है ना? कथियावार कोस्टल प्लेन। दूसरा है कोंकण कोस्टल प्लेन। तीसरा है कन्नड़, या इसको बोलते हैं कनेड, कनेड है कन्नड़ कोस्टल प्लेन। और चौथा है मालाबार कोस्टल प्लेन। याद, इनको जरूर आप याद करना। ठीक है ना? कथियावार कोस्टल प्लेन, कोंकण कोस्टल प्लेन, कन्नड़ कोस्टल प्लेन और मालाबार कोस्टल प्लेन। अगर आप ऐसे याद रखोगे कथियावार, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, वो भी ठीक है। देखिए कथियावार कोस्टल प्लेन कहां पे? आप देख सकते हो मैप में, ये गुजरात में है। कहां पे है कथियावार कोस्टल प्लेन? कहां पे है? इट इज इन गुजरात। वहां पे आप मैप में देख लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएगा, वहां पे आप देख लीजिए कोंकण, कोंकण कोस्टल प्लेन कहां पे? इट लाइज बिटवीन मुंबई एंड गोवा। ठीक है ना? इट एक्सटेंड्स बिटवीन मुंबई एंड गोवा। मुंबई टू गोवा जो ये कोस्टल प्लेन है उसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्टल प्लेन। अब आपको ये याद रखना है, गोवा जो है, गोवा लाइज इन कोंकण कोस्टल प्लेन, क्योंकि गोवा पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर जो रिक्रूटमेंट हुई है। ठीक है? उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस गोवा पे ही वो पूछते हैं। देखिए उसके बाद है कन्नड़। कन्नड़ जो है ये कौन सा पोर्शन? ये है कर्नाटका का। आप वहां पे देख सकते हो, कर्नाटका का जो कोस्टल प्लेन है उसको हम बोलते हैं कन्नड़। ठीक है ना? उसके बाद है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट इट स्ट्रेचेस बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। आप देख सकते हो मैप में, केरला टू तमिलनाडु जो कोस्टल प्लेन है उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्टल प्लेन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन एग्जांपल। ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। व्हाट्स मीन्ड बाय दिस सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन? ये पॉइंट मैंने यहां पे क्या लिखा है, देखिए डियर फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका कुछ पोर्शन ऑलरेडी सबमर्ज हुआ है। सबमर्ज ऑलरेडी हुआ है किसमें? वो समंदर में ऑलरेडी वो डूब चुका है। एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे दूंगा। सबमर्ज्ड इसको क्यों बोलते हैं? सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन जो है, ये एक एग्जांपल है इसकी। ठीक है ना? ये प्रूव होता है, द्वारका जो है, द्वारका एक सिटी थी, किसमें? ये गुजरात में थी। द्वारका एक सिटी थी, कहां की? गुजरात की एक सिटी थी। ये कहा जा रहा है कि ये जो द्वारका है ये सबमर्ज हुई है, किसमें? अरेबियन सी में ये सबमर्ज हुई है। इसलिए मैंने यहां पे बोला ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इट्स एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। ठीक है ना? ये एक एग्जांपल है, ये प्रूव करती है कि ये सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट, रिवर्स जो यहां से फ्लो होती हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जो भी रिवर्स फ्लो होती हैं, दे फॉर्म ईस्चरीज, दे फॉर्म ईस्चरीज। इस मैप में आप देख सकते हो ईस्चरीज और डेल्टास। देखिए व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ईस्चरीज और डेल्टास। देखिए कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो साथ में कुछ सेडिमेंट्स लाते हैं, जो साथ में कुछ रेत लाते हैं, मिट्टी लाते हैं, पत्थर लाते हैं, और जब वो फिर मतलब ड्रेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दूंगा, वो रिवर्स जो फ्लो होते हैं किसमें? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है ना? वो रिवर्स जो फ्लो होते हैं बे ऑफ बंगाल में, अगर वो साथ में कुछ सेडिमेंट लाते हैं ना, अगर वो साथ में कुछ मिट्टियां, रेत लाते हैं ना, वो जिस वक्त वो ड्रेन होते हैं किसमें? जिस वक्त वो अपना वाटर पोर करते हैं किसमें? बे ऑफ बंगाल में। उस वक्त वो क्या करते हैं? उस वक्त वहां पे वो जो भी मिट्टी वगैरह होती है ना, वो इसको उसके कोस्ट पे डालते हैं, उसके किनारे पे डालती है। मैंने आपको बोला रिवर्स जो साथ में मिट्टी वगैरह लाते हैं, जिस वक्त वो ड्रेन होते हैं किसमें?
यहाँ पे मैं समझाऊंगा। मानो ये रिवर आया, ठीक है ना, ये कोई भी रिवर आया, ये यहाँ पे कोई भी समंदर है या ओशन है, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी उन्होंने मिट्टी वगैरह लाई, जिस वक्त वो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, जिस वक्त वो यहाँ पे वाटर पोर करते हैं, जो कुछ भी मिट्टी वगैरह होती है, ठीक है ना, वो इसको यहाँ पे किनारे पे ही छोड़ देती है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लैंड जो बनती है ना, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या उसको हम बोलते हैं? डेल्टा। याद रखना, ये ईस्चुरीज और डेल्टास ये दो अलग टर्म्स हैं। ये डेल्टा आपको समझ में आ गया। नाउ देखिए, अगर कोई रिवर ऐसा है जो साथ में ये मिट्टी वगैरह नहीं लाती हैं, सीधा वो आती हैं और यहाँ पे किसके साथ मर्ज होती हैं? इस सी या ओशन के साथ, वो उसको हम बोलेंगे ये ईस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ना, उसको हम बोलते हैं ईस्चुरी। आपको समझ में आया ना? अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, व्हाट्सअप कर सकते हो हमें या डायरेक्ट में मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7051578223। नाउ देखिए, इसलिए आपको ये याद रखना है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है दे फॉर्म ईस्चुरीज, ठीक है ना, यानी कि वो यहाँ पे लैंड कोई नहीं बनाते हैं। नाउ इसके बाद मालाबार कोस्ट। अभी मैंने आपको बोला मालाबार कोस्ट कहां पे? केरला तो तमिलनाडु जो रीजन है उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट इज नोन फॉर कयालस। ये कयालस क्या होते हैं? कयालस मानो ये लगून्स होते हैं, जिनको हम लगून्स बोलते हैं, या इनको हम बोलते हैं बैक वाटर भी, इनको हम बोलते हैं बैक वाटर्स। कयालस याद रखना, कयालस को हम बोलते हैं बैक वाटर्स भी। हाँ, इनमें थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है ना, आपस में इनमें थोड़ी सी डिफरेंस है कयालस, लगून्स और बैक वाटर्स में, लेकिन आप ये समझो यहाँ पे कि ये एक ही है, ठीक है ना। उतना डीप आपको नहीं जाना है, जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कयालस, लगून्स या बैक वाटर्स। लेकिन आखिर ये कयालस होते क्या है? देखिए, ये जो कयालस हैं, ये भी एक पोर्शन होता है किसका? ये भी एक, मानो ये एक लेक होता है, ये भी एक लेक होता है, ये भी एक लगून होता है, जो किस से बनता है? जो सी के वाटर से ही बनता है, जो समंदर या ओशन के ही वाटर से बनता है। लेकिन ये उस सी या ओशन से सेपरेटेड होता है, ये उस सी या ओशन से सेपरेटेड होता है। इसके बीच में कोई लैंड होती है या कोई अपलैंड होती है, एलिवेटेड एरिया होता है, ठीक है ना। याद रखना, जो मालाबार कोस्ट है, इट्स नोन फॉर कयाल्स, लगून्स, और वी कैन सी दैट बैक वाटर्स। लेकिन ये कयाल्स, लगून्स या बैक वाटर्स क्या होते हैं? ये भी एक पोर्शन होता है किसका? ये भी एक पोर्शन होता है समंदर का ही। ये समंदर के वाटर से ही बनता है, ये ओशन के वाटर से ही बनता है, लेकिन उससे ये सेपरेटेड होता है। उससे सेपरेटेड कैसे होता है? इसके बीच में कोई अपलैंड, उसके बीच में कोई अपलैंडेड पोर्शन होता है, या कोई मतलब मिट्टी होती है, कुछ भी जो होगा, ठीक है ना, लेकिन उससे सेपरेटेड होता है, ठीक है। नाउ वेस्ट, इट इज द वेटेस्ट रीजन ऑफ साउदर्न इंडिया। ये जो मालाबार कोस्ट है, इट इज द वेटेस्ट रीजन ऑफ साउदर्न इंडिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। याद रखना, जो मालाबार कोस्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज द वेटेस्ट रीजन ऑफ साउदर्न इंडिया। नाउ डियर फ्रेंड्स, ईस्टर्न कोस्ट। अगर हम बात करेंगे अब ईस्टर्न कोस्ट की, ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करेंगे, देखिए ईस्टर्न कोस्ट जो है, इट लाइज बिटवीन बे ऑफ बंगाल, इट लाइज बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न कोस्ट जो है, इट लाइज बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, इसके भी दो डिवीजन है, इसके भी दो डिवीजन है। इसके कितने डिवीजन थे? 4 डिवीजन थे। और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, इसके 2 डिवीजन हैं। देखिए, एक इसका होता है नॉर्दर्न वाला पोर्शन, मैप में आप देख लीजिए, नॉर्दर्न वाला पोर्शन, दूसरा है साउदर्न वाला पोर्शन। इस ईस्टर्न कोस्ट का जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकर। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सिरकर, या सिरकार बोलते हैं, या सिरकर बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला ईस्टर्न कोस्ट का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकर, वहां पे देख लीजिए। और जो इसका साउदर्न पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं कोरामंडल कोस्ट, ठीक है ना, कोरामंडल कोस्ट या कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है ना, साउदर्न वाले पोर्शन को हम बोलते हैं। देखिए नाउ, ये जो नॉर्दर्न सिरकर है, नाउ देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करेंगे नॉर्दर्न सिरकार की, नॉर्दर्न सिरकार जो है, इट एक्सटेंड्स बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। इट एक्सटेंड्स बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, यानी कि वेस्ट बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक जो कोस्टल प्लेन्स हैं, उनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार। और वो पोर्शन जो आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोरामंडल कोस्ट। मैंने अभी आपको बोला, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो मीट कहां पे होते हैं? कन्याकुमारी में वो मीट होते हैं, ठीक है ना। नाउ इसकी जो विड्थ है, दैट इज 100 to 130 किलोमीटर। यानी कि अभी मैंने आपको बोला, ईस्टर्न कोस्ट जो है, इट इज वाइडर, ठीक है ना, इट इज वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। WCJ है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना। याद रखना, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, वो
चौड़े हैं, किससे? दे आर वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इनकी विड्थ कितनी होती है? 100 to 130 किलोमीटर। इस वेस्टर्न की कितनी विड्थ होती है? 50 किलोमीटर इनकी विड्थ होती है। और ये सबसे ज्यादा वाइडर इसका पोर्शन कहां पे है? मुंबई में इसका सबसे ज्यादा वाइडर पोर्शन है। नाउ रिवर्स फॉर्म डेल्टास, अभी मैंने आपको डेल्टास समझाए, फिर से मैं एक बार बताऊंगा डेल्टास क्या होते हैं। रिवर्स जब साथ में कुछ मिट्टी वगैरह लाते हैं, जिस वक्त वो अपना वाटर पोर करते हैं किसी समंदर में, ठीक है ना, और वहां पे वो मिट्टी वगैरह जो है वो सारे यहाँ पे उसको कलेक्ट कर देती है। यहाँ पे जो लैंड बनते हैं उसको हम बोलते हैं डेल्टास, ठीक है ना। आप इस वीडियो को मतलब बैक भी कर सकते हो, पास भी कर सकते हो, ये मतलब दोबारा सुनने के लिए, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम होगी कहीं पे भी, इस पे मतलब जो मैं लेक्चर्स देता हूं उस पे नहीं, मैं इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा कहीं पे भी, चाहे हिस्ट्री में चाहे इंग्लिश में, कहीं पे भी अगर आपको कंफ्यूजन होगा आप हमें मैसेज कर सकते हो। डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू, ठीक है ना। देखिए रिवर्स फॉर्म डेल्टास, यहाँ पे जो रिवर्स होते हैं दे फॉर्म डेल्टास, और यहाँ जो वेस्टर्न कोस्ट वाले जो रिवर्स हैं वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म ईस्चुरीज। यहाँ पे फॉर एग्जांपल गोदावरी है, ठीक है ना, गोदावरी या महानदी है, ठीक है, महानदी है, और कौन? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, जो रिवर्स ना ये भी डेल्टास ही बनाते हैं, ठीक है ना, ये डेल्टास ही बनाते हैं। और एक बात यहां पे याद रखना, ये जो ईस्टर्न कोस्ट वाला पोर्शन है ये फर्टाइल है। ये फर्टाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे होती है एल्यूवियल सॉइल। यहाँ पे क्या होती है? एल्यूवियल सॉइल। ये एल्यूवियल सॉइल कहां से आती है? यही जो गोदावरी, महानदी, कृष्णा है, यही उस एल्यूवियल सॉइल को लाते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, इट्स एन एग्जांपल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट। व्हाट्स मीन बाय इमर्जेंट कोस्ट? ये था सबमर्ज, यानी कि ये डूब चुका है। अब ये जो इमर्जेंट कोस्ट, व्हाट्स मीन बाय इमर्जेंट कोस्ट? देखिए मैंने आपको बोला ये क्या बनाते हैं यहाँ पे? डेल्टास। यहाँ पे नई जमीन जो यहाँ पे बनाती है ना, इसी को हम बोलते हैं इट्स एन इमर्जेंट कोस्ट, यानी कि अभी भी इमर्ज हो रही है, अभी भी और बन रही है, ठीक है ना। कैसे बन रही है? क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास इसकी जो मतलब लेंथ है ना वो और भी, इसका जो एरिया है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम कहेंगे इट्स एन एग्जांपल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेक है चिलिका लेक या चिल्का लेक। चिलिका लेक भी उसको बोलते हैं, चिल्का लेक भी बोलते हैं। चिल्का लेक जो है इट इज लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट साल्ट वाटर, इट इज लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। याद रखना, चिलिका लेक या चिल्का लेक जो है इट्स लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और ये कहां पे? चिल्का लेक कहां पे है? ये है उड़ीसा में। कहां पे है? उड़ीसा या उड़ीसा पढ़ो कुछ भी, ठीक है ना। कहां पे है? उड़ीसा में। याद रखना ये जो चिल्का लेक है इट लाइज टू द साउथ ऑफ महानदी, इट लाइज टू द साउथ ऑफ महानदी, साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। महानदी जो डेल्टा बनाती है ना, महानदी जो डेल्टा बनाती है उसके साउदर्न पोर्शन में फिर कौन पड़ता है? चिल्का लेक उसके साउदर्न पोर्शन में पड़ता है, ठीक है ना। डियर फ्रेंड्स, ये था आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स। सो इट्स ऑल अबाउट कोस्टल प्लेन्स। और भी मतलब जो कुछ नए पॉइंट्स में मतलब लेके आऊंगा वो मैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज में आपको बताऊंगा। इन द फॉर्म, इसलिए जो एमसीक्यूज का वो लेक्चर होता है ना उसको जरूर आप मतलब देखिएगा, ठीक है ना। खुद भी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। उस वहां पे जो मैं एमसीक्यूज डालता हूँ ना वो मतलब कुछ नए कुछ मैं पॉइंट्स लाता हूँ और प्रीवियस ईयर के पेपर से वो निकालता हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और भी 2 या 3 लेक्चर्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 आएंगे इस फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया, उसी में हम फिर कंप्लीट करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।